करना छोड़ देते हैं, ये बड़ी इमरजेंसी है। और मरीज़ आजकल तो चूँकि डायलिसिस भी आ गया, उनके लिए ये डायलिसिस किया जाता है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटेड होती है कि जब आपको गुर्दे काम करना छोड़ दें तो फिर हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, तो ज़िंदगी को बहुत बड़ा ख़तरा होता है। द हॉलमार्क ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी प्रोग्रेस, एजोटीमिया। एजोटीमिया क्या कहते हैं, किसको कहते हैं कि जिसमें क्रिएटिनिन यूरिया इंक्रीज कर जाए, इसको एजोटीमिया कहेंगे। तो एक्यूट में क्या होता है कि अचानक जो है गुर्दे का ये जो आपका यूरिया और क्रिएटिनिन है ये रेज कर जाएगा, और ये रेज करना जो है चूँकि ये ब्लड के वापस ब्लड में जाएगा तो ये पॉइजनिंग इफेक्ट होता है, तो ये फिर इंसान को मार सकता है। एक्यूट रीनल फेलियर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी क्या है कि जो प्री रीनल कॉजेज होंगी, कि गुर्दे की अपनी वजह नहीं है, गुर्दा तो हमारा ठीक है लेकिन उससे पहले कोई और वजह होगी है जिसकी वजह से गुर्दा खराब हो गया। एक गुर्दे की अपनी वजह है, दूसरी, तीसरी गुर्दे के बाद की कोई वजह हो सकती है कि आपका यूरिन ट्रैक के अंदर कोई मसला हो सकता है, प्रोस्टेट के अंदर कोई मसला होता है, कोई यूरिथ्रा के अंदर कोई मसला हो जाता है, कोई स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो ये आपने जब आपके पास रीनल फेलियर का मरीज आएगा ना तो फोकस ये करना है कि प्री रीनल कॉज क्या हो सकती है। डायरेक्ट गुर्दे की दवाइयां फेलियर की अप्लाई नहीं करनी, मतलब आपको समझना है, उसको बड़ा जरूरी है कि गुर्दे से पहले कोई वजह हो सकती है, कोई दिल की बीमारी हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, फेफड़ों की कोई बीमारी हो सकती है, तो उसको कंसीडर लाजमी। कोई डिहाइड्रेशन हो सकती है, कोई डायरिया हो सकता है, वो वोमिटिंग हो सकती है, कोई जो अबॉर्शन की वजह से, मतलब वो काजेज भी हमने कंसीडर करनी है। ये नहीं कि डायरेक्ट ओ जी गुर्दे की फेलियर होगा तो मार्फिनम दे दी, जिंजबर दे दी, फलां दो जी फौरन, नहीं, उस पर नहीं अटैक करना। पहले ये समझना है ये कॉज किडनी का अपना है, ये कॉज किडनी से पहले किसी चीज का है या किडनी के बाद किसी चीज का है। तो फौरन 3 सवाल तो उभरने चाहिए ना, फौरन 3 सवाल उभरने चाहिए कि कहीं गुर्दे से पहले कोई वजह है, गुर्दे की अपनी प्रॉब्लम है। तो ये चीजें जानना बड़ा, वो कहते हैं प्री रीनल कॉजेज क्या होती है, लाइक इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम डिप्लेशन, के वस्कुलर जो अब सिस्टम है हमारा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, और उस पे के वॉल्यूम में कोई मसला आ जाता है, किडनी जो है वो ड्रेन हो जाता है, उसके पास पानी नहीं है या पानी ज्यादा हो गया तो वो जैसे सैलाब आ जाता है, और बाद दफा बारिशें नहीं होती तो क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, फसलें सूख जाती हैं ना, तो ज्यादा आ जाए तब भी फसल तबाह हो जाती है, ऐसा होता है ना। तो वो ये कहता है कि ये फ्लूइड का जो प्रेशर है इसको कम या ज्यादा ये हो सकता है। मसलन किसी का दिल नहीं काम कर रहा, दिल नहीं काम कर रहा तो क्या होगा कि वो प्रेशर डेवलप करेगा, पानी जमा होना शुरू हो जाएगा फेफड़ों के अंदर, तो वो क्या होगा, वो पानी निकालना किसने, गुर्दे पे प्रेशर आ गया। भाई अगर उसने 300 गैलन या 100 गैलन या 10 गैलन फिल्टर करने हैं या 1 लीटर फिल्टर करना है, तो उसके पास जैसे सैलाब आ जाए तो आपके पास जो मोटर है उसने 1 टैंकी का पानी खाली करना है, तो आपने जनाब कई हजारों टैंकियां आपको खाली करनी पड़ जाए, तो फिर क्या करेगा कि वो उस मोटर पे फर्क पड़ेगा, वो ज्यादा यूज हो जाए तो नकारा हो जाएगी। तो वो कहता है कि डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि दिल की किसी बीमारी की वजह से वो प्रेशर। अब वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन और डायरिया से क्या होगा, पानी फ्लूइड कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, फ्लूइड कम हो जाएगा। जब फ्लूइड कम होगा तो किडनी ड्राई हो जाएगा, फिल्ट्रेशन खत्म हो गया, तो किडनी पे फेलियर होने के चांसेस होते हैं, और ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रीनल फेलियर के। तो ये वो कह रहा है कि आप पहले ये कम से कम देखें कि इसकी वजह, उस वजह को दूर करें। और ऐसे क्या एलोपैथी वाले क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन की दवाई दे दी, ड्रिप लगा दी पानी की, तो इसका क्या फौरी तौर पर है कि फ्लूइड का इनटेक बढ़ाना है। और हमारे पास डिहाइड्रेशन
की वजह से कोई आर्गन अगर खराब हो जाता है, या वाइटल फ्लूइड की कमी की वजह से कोई आर्गन खराब होता है, जैसे चाइना आपके पास बहुत अच्छी दवाई है, चाइना फौरन रिकवरी करेगी, नेट्रम में रिकवरी करेगी, कहीं ना कहीं से फ्लूइड इकट्ठा करके किडनी को सप्लाई पूरी करने की कोशिश करेगा। समझ आ गई आपको? काली कार्प जो है ना वो फौरी तौर पे उसके फ्लूइड की कमी को पूरा करेगी, चाइना पूरा करेगी, एसिड फास्ट पूरा करेगी। या आपके पास एक बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी की मेडिसिन है फ्लूइड को, जैसे वाइटामल्बम है। वाइटामल्बम ऐसी एक दवाई है कि जो हर किस्म के वजह से, मतलब दिल की वजह से अगर हो गया, वोमिटिंग की वजह से हो गया, कोलरा की वजह से हो गया, तो फौरी तौर पर ना वाइटामल्बम उसके अंदर एक रेस्क्यू करेगा, और रेस्क्यू करेगा तो फ्लूइड कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके वहां पहुंचा देगा। जर्सीम फौरी तौर पे अफेक्ट ये कर सकता है कि ये आपकी, लेकिन अगर फर्ज करें एक ये तो फ्लूइड की कमी, मतलब वोमिटिंग, और साथ साथ आपने क्या करना है कि इसके फ्लूइड की कमी को पूरा करने के लिए उस काज को भी रिमूव करना है। मतलब डायरिया रोकेंगे ना, अगर हम डायरिया ही नहीं रोक रहे तो डायरिया तो हो ही जा रहा है, पानी पिलाई जा रहे हैं, डायरिया हो ही जा रहा है, तो डायरिया को भी साथ रोकना है। मसलन डायरिया है तो फौरन क्या, नक्स वमीका की एक डोज दें, बेसिलियम 10 मिनट 15 मिनट बाद एक डोज दें, और एलोज की डोज दें, आपका आधे घंटे 15 मिनट में डायरिया सेटल हो जाएगा। और वोमिटिंग डायरिया दोनों है तो एक वाइटामल्बम की डोज दें, दोनों को ठीक कर देगी। और वोमिटिंग कोई किसी पुरानी किसी वजह से चल रही है, बहुत ज्यादा वोमिटिंग आ रही है, हो सकता है उसको 10 दिन से वोमिटिंग आ रही है, 15 दिन से वोमिटिंग आ रही है, किसी और स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से मुसलसल वोमिटिंग है, तो क्रॉनिक वोमिटिंग की तरफ हम बिस्मथ की तरफ चले जाएंगे। आप बिस्मथ दें, 1 mg की रेपिटरी 2-3 डोजेज दे दें, उसके बाद आप कैडमियम सल्फ की तरफ चले जाएं, उसने उल्टी रोक देनी। और ये उल्टी जो है ये उसके कॉजेटिव फैक्टर को भी अब एड्रेस करके देनी है कि हो सकता है कौन सा, मतलब उसकी कोई उल्टियां बात ब्रेन ट्यूमर की वजह से उल्टियां आ रही हैं, तो वो कॉज अलग आपने एड्रेस करना है। तो फिर ब्रेन ट्यूमर की वजह से आ रही हैं तो फिर वो आपकी एपोमार्फिनम आ जाएगी, फिर प्लमोमेट आ जाएगी, फिर बुफोराना आ जाएगी। तो ब्रेन की वजह से अगर किसी कॉज की वजह से उल्टी आ रही है तो फिर एपोमार्फी फौरन रोक देती है वो उल्टी। प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग शुरू हो जाती है। तो प्रेगनेंसी की वोमिटिंग की जो दवाइयां हैं, ये जैसे बिस्मथ है, कैडमियम, ये प्रेगनेंसी की वोमिटिंग को भी रोक देती है। या सिम्फोरी कार्पस है, एलेट्रस फेरिनोसा है। तो बेसिकली फिर हमने उस उल्टी को भी रोकना है, उस डायरिया को भी रोकना है, तब डिहाइड्रेशन कवर होगी ना। तो जो ही वो चीजें रुकेंगी, इनटेक आप बढ़ाएंगे तो किडनी स्टेबल हो जाएगा। और ये जो रेज हो जाते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन 2-300 चला जाता है, और क्रिएटिनिन 10-15, ये एक्यूट रेनल फेलियर में एक दिन में मरीज सेटल कर देगा। समझने की जरूरत यह है कि आपने काज को एड्रेस करना है। इसलिए हम इसके 3 पोर्शन हमने बनाए हैं कि किडनी से पहले जो काज है उसको एड्रेस करें। डायरिया है, वोमिटिंग है, वोमिटिंग किस वजह से, उसको रोकना है। डायरिया कोलरा हो गया, किस वजह से, उसको रोकना है। फर्ज करें लॉन्ग टर्म IBS रहता है और बहुत बार मोशन शुरू हो जाते हैं, खौफ है, खौफ की वजह से मोशन शुरू हो जाते हैं, तो जर्सी में दे। तो कहने का मकसद है कि आपने गुर्दे पे डायरेक्ट अटैक नहीं करना, गुर्दा तो सही है, प्रीरिनल काज को एड्रेस करना है। समझ आ रही है आपको जी? एक डायरेक्ट नहीं, जो गुर्दा फेल हो गया, क्रिएटिनिन ज्यादा हो गया, यूरिया ज्यादा हो गया। यूरिया के ज्यादा होने की एक बड़ी वजह भी होती है कि पानी का इंटेक कम होना। मरीज किसी वजह से पानी कम ले रहा है तो फिर भी यूरिया क्रिएटिनिन, जब पानी की इंटेक बढ़ाते हैं फिर भी यूरिया नीचे आ जाता है। तो यहां अब फर्ज करें डिलीवरी होती है, मिस्ड अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन होता है, कोई सर्जरी हो जाती है,
और सर्जरी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब बॉडी कोलैप्स कर जाती है, वो भी प्रीरेनल कॉज है। उसमें फौरी आपको एक दवाई काम करेगी, सेट्रोनेशियम कार्ब। मतलब मेरे पास अभी एक पिछले कोई 3-4 महीने पहले केस आया और वो उसके डायलिसिस शुरू हो गए। जब हिस्ट्री ली तो उसने कहा जी मेरी डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी से पहले मैं ठीक थी, बस डिलीवरी ही उसके बाद मेरे गुर्दे का काम करने शुरू। मैंने उसको सेट्रोनेशियम कार्ब देनी शुरू की और सेट्रोनेशियम कार्ब से उसका किडनी बिल्कुल 0.8 पे उसका क्रिएटिनिन आ गया, यूरिया क्रिएटिनिन सारा ठीक हो गया। सेट्रोनेशियम कार्ब ने ऐसा रोल प्ले किया कि जो उसकी डिलीवरी की या सर्जरी के जैसे, डिलीवरी तक किस्म की सर्जरी है ना एक, और उसके वजह से उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो उसको फौरन सेट्रोनेशियम कार्ब ने रिकवर किया और उसका किडनी काम करना शुरू हो गया और उसके डायलिसिस बंद हो गए। अब बिल्कुल 3-4 महीने से कोई डायलिसिस नहीं हो रहा। और मुझे उसने ये कहा कि मैंने कहा यार 10-15-20 दिन महीना और खा लो ताकि थोड़ा सा और स्टेबल हो जाए। तो आपका इसी तरह मेरे पास एक केस आया, मैंने पहले भी कोड किया था, आज़ाद कश्मीर से। उसके किडनी फेलियर था। जब हिस्ट्री ली तो पता चला कि इसको सांप ने काटा था। हमने उसको लेक्सिस पे रखा और पहले 2 वीक्स के अंदर ही उसके किडनी क्रिएटिनिन यूरिया नीचे आ गया। ये भी प्री रीनल कॉज है। अब 1-2 साल हो गए मेरे उस केस को, वो उसके रिश्तेदार अभी भी कहते हैं जी बिल्कुल अब वो नॉर्मल है। तो उसको किसी और वजह से हो तो हमने किसके पॉइजन इफेक्ट था तो लेक्सिस ने उसको ठीक कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जब आपके पास किडनी का मरीज आएगा तो ये पहला फेस आपने पहले अटेंड करना कि गुर्दा खुद तो ठीक है, गुर्दे को पहले किसने बीमार किया, उस बीमारी को दूर करे ना, उस बीमारी को दूर करना। क्रॉनिक रीनल फेलियर जब आएगा ना, क्योंकि हम एक्यूट को डील करें, क्रॉनिक में कॉजेज कुछ डिफरेंट आ जाएंगी, बढ़ जाएंगी, कुछ हो जाएंगी। समझ आ गया? आपके पास अचानक मरीज आके आता है और कहता है जी गुर्दे खराब हो गए, टेस्ट गुर्दे खराब हो गए, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गुर्दे काम करना छोड़ गए। काम करना छोड़ के इंडिकेशन क्या होगी? उसका क्रिएटिनिन बढ़ेगा, उसका यूरिया बढ़ेगा, उसका यूरिक एसिड बढ़ेगा। और ये 3 चीजें, 3 ही इंडिकेटर हैं ऊपर को जाएंगे। तो फिर आपने वोमिटिंग कहा जाए तो उसको देखना है, डायरिया कहा जाए तो उसको देखना है, डिहाइड्रेशन की वजह क्या है उसको देखना है, कोई सर्जरी, कोई एक्सीडेंट, कोई शॉक, कोई पॉइजनिंग, उसको कंसिडर करना है। ठीक है जी।